प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। अफसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन। अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 19। इफसिया 2 ਦੀ 19। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ हो। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले भाई बहन लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था, प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर और अपना उद्धारकर्ता करके उन्होंने हृदय से ग्रहण किया था, और ग्रहण करने के बाद उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया। तब पौलुस उनको कहता है कि अब तुम यात्री और मुसाफिर ना रहे, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो ध्यान दीजिए, इफिसस के लोग जो थे वे अर्थमिस देवी की पूजा करने वाले थे। उन्होंने कभी भी सत्य परमेश्वर को नहीं जाना था। लेकिन जब प्रभु का दास पौलुस उनके पास गया, उनको जाकर सत्य वचन बताया, तब उनका उद्धार हो गया। तब उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी, तब उन्होंने बुरे काम छोड़ दिए और सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। उनका उद्धार हो गया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। अभी उनको प्रभु का दास कहता है कि तुम क्या बन गए हो? परमेश्वर के घराने के लोग। तो परमेश्वर का घराना बन गए, तो कैसे घराना बन गए? जो घराने में बच्चा आता है ना, वो बाप के बीज से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ये बाप के घराने का है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इधर में जैसे मनुष्य के बीज के द्वारा एक बेटा बेटी उत्पन्न होता है, वो मनुष्य के घराने में आता है, वैसे हम परमेश्वर के घराने में कैसे आ गए? क्योंकि परमेश्वर के अविनाशी वचन से हमने जन्म पाया है। उनके पवित्र वचन के बीज से उन्होंने नया जन्म पाया था, इसलिए उनको बोलता है कि तुम परमेश्वर के घराने के हो गए। सो पढ़िए पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। पहला पतरस उसका 1 अध्याय ਉਹਦਾ 23 वचन। क्यों जो तुसी नाशवान तुकन तो नहीं, सगों अविनाशी तो परमेश्वर दे वचन दे राही, जेड़ा जिउंदा ते स्थिर है नवे सिरों जन्मे हो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखिए, जैसे मनुष्य के बीज से एक बच्चा उत्पन्न होता है, वो घराने का लोग बन जाते हैं, वैसे परमेश्वर का जो आदि वचन है,
परमेश्वर का जो अविनाशी वचन है, परमेश्वर का जो जीवता और सदा रहने वाला वचन है, वह वचन आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया। और मनुष्य के रूप में जब आया तो उन्होंने मनुष्य का जब एज में आए 30 वर्ष में, तब उन्होंने इस पृथ्वी में चलकर लोगों का हालचाल पूछा, लोगों का दर्द बढ़ाया, लोगों के कष्ट को देखा। फिर क्या हुआ? पूरे जगत में जो पाप का दंड पूरे जगत के ऊपर था, मृत्यु दंड, वो मृत्यु दंड उस आदि वचन ने जो मनुष्य के रूप में आया था, जिसको नाम दिया है प्रभु यीशु, उनके ऊपर पूरे पाप का बोझ डाल दिया। उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसको मार नहीं कोई सका, क्योंकि वह अविनाशी बीज था। उस अविनाशी बीज को जितने भाई बहनों ने अपने मन में ग्रहण किया, उनका वचन से जन्म हो गया, उनका आत्मा प्राण जीवित हो गया। इसलिए वो बन गए परमेश्वर का घराना। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 to 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, जितनों ने उस अविनाशी बीज को यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको अपना बना लिया, मन में जगा दिया, वे परमेश्वर की संतान बन गए। वे ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से और ना ही मनुष्य की इच्छा से, वर्ण परमेश्वर से उत्पन्न हुए। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के कारण वचन से जन्म हो गया और परमेश्वर के घराने के बन गए। अभी परमेश्वर अविनाशी है, उसका बीज अविनाशी है। वो बीज जिसको हमने मन में लिया, प्रभु यीशु को मन में लेते ही हम भी अविनाशी बन गए। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से हमें मिला क्या? हम अविनाशी बन गए। हम कभी मरेंगे नहीं, हम युग ना युग तक रहेंगे। इस पृथ्वी में जो हमारी सरकार नहीं दे सकती, जो हमारे भाई बहन नहीं दे सकते, जो हमारे गांव वाले नहीं दे सकते, वो आपको और मुझे मिला है, आनंद जीवन, युग ना युग तक रहने वाला जीवन। इसलिए इफिसस के लोगों को पौलुस लिखता है कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर ना रहे, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चाहे आप कौन सी भी जाति में विश्वास रखते हैं, अगर आपने सच्चे मन से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनको अपना प्रभु अपना परमेश्वर करके ग्रहण कर लिया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रार्थना वचन में लगे हुए हैं, आप परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। परमेश्वर सदा तक रहेगा, आप भी सदा तक रहोगे। ये बड़े गर्व की बात है कि मुझे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है, मुझे परमेश्वर के घराने में प्रवेश करने का मौका मिला है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मुझे शरीर की आशीषें नहीं जो नाशवान होने वाली है, घर, नौकरी, पैसा, जमीन, दुकान, मकान, सब
यही का नाश हो जाएगा, लेकिन जो मुझे मिला है वो मुझे मिला है अनंत जीवन। अभी मैं अनंतकालीन बन गया, मैं सदा तक रहने वाला बन गया, मैं सदा तक रहने वाली बन गई। यह है बड़ी बात, यह है बड़ी बात। मेरा भूतकाल मिटा के रख दिया प्रभु यीशु ने। मैंने जो पाप किए थे उसको धो के अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दिया। अब मैं पापी न रहा, मैं धर्मी बन गया। अब मैं और आप क्या बन गए? परमेश्वर के घराने के लोग। इस बात से हमें खुशी होनी चाहिए, इस बात का हमें आनंद होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के घर में प्रवेश करने का मौका मिला, मुझे परमेश्वर का घराना बनने का मौका मिला है। फिर मैं क्यों डरूं? मेरी सभी आवश्यकताएं मेरा पिता के घर से पूरी होगी। मुझे मनुष्य के आगे बोलने की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। मेरा भरोसा उस पवित्र परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि मैंने उसके घर में जन्म लिया है। जब मनुष्य के तौर पर बच्चा घर में जन्म लेता है तो बच्चा कुछ नहीं मांगता, सब कुछ पिता देता है। इसलिए वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले ही वो जानता है तुम्हें कौन सी वस्तुओं की जरूरत है। ओ मेरे सुनने वाले, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चिंता मत करें, किसी भी वस्तु की चिंता मत करें। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुमको कौन सी आवश्यकता की जरूरत है, इसलिए कौन सी वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो जानता है। आइए हम इस बड़ी बात को ध्यान में लाएं और प्रभु के ऊपर, पिता के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिए हुए वचन के लिए। प्रभु तेरा वचन हमसे बातें किया है, तेरा वचन किधर भी जाए लोगों से बातें करे और उनको ये ज्ञान मिले कि हम है कौन, हम परमेश्वर के घराने के योग्य। हे प्रभु हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।